नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द वेद वॉइस में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 31 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ शुक्रवार के दिन नवमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं। 31 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ शुक्रवार के दिन नवमी तिथि एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 31 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ शुक्रवार नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगा की भी जरूरत नहीं है। 31 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ शुक्रवार नवमी तिथि के दिन इस एक सफेद फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इसे एक सफेद फूल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 31 मई यानी कि शुक्रवार नवमी तिथि के दिन, नवमी तिथि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफेद फूल वाला उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 3 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में 5 बार ओम नमः शिवाय लिख दीजिए ताकि आपको इस उपाय का लाभ मिल सके। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। पहला उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो पूरी हो ही नहीं पा रही है, तो ऐसे लोगों को पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनको कोई भी रोग हो चुका है, कोई भी बीमारी हो चुकी है। तीसरा उपाय विशेषकर जिनके जीवन में संकट और समस्याएं बहुत ही अधिक हैं, ऐसे लोगों को करना है। और साथ ही साथ
जो चौथा उपाय है, विशेषकर जीवन से धन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्टील का लोटा लेना है। स्टील के लोटे के अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल भर लेना है। जल आपको अपने घर का ही लेना है, मतलब जहां आपका घर है, जिस घर में आप रहते हैं, इसी के साथ में आपको इस स्टील के पात्र के अंदर 1 से 2 चम्मच कच्चा दूध भी डालना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद भी लेना होगा। देखिए, शहद जो है वह आपको मात्र 1 से 2 बूंद ही लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी होगी। अब देखिए दोस्तों, मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आप यह जो उपाय है सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करके लेकर के गए थे, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्य इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके के पास जो एक बेल पत्र है, आप सभी को पता है बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेल पत्र की जो चिकनी साइड होती है, इसकी तीनों ही पत्तियों पर आपको शहद की मात्र 1-1 बिंदी लगा देनी है। अब देखिए, इस बेल पत्र को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको काशी विश्वनाथ महादेव से प्रार्थना करनी है। देखिए, आपको काशी विश्वनाथ महादेव से आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, उन्हें आपको बोल देना है और आपको काशी विश्वनाथ महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो बेल पत्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। काशी विश्वनाथ महादेव का मन में स्मरण करते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस प्रकार से यह उपाय कर लेता है, तो उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह काशी विश्वनाथ महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपकी बीमारी को दूर करने के लिए है, आपके शरीर में जो भी रोग हैं उन्हें समाप्त करने के लिए है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, मात्र ये जो 1 लोटा जल है, इसे आपको सीधे लेकर के पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, मात्र ये जो 1 लोटा जल है, इसे लेकर के आपको पहुंचना है सीधे भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और यह जो पात्र है, इससे आपको अपने सीधे तरफ रख लेना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे परिवार वालों के शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी रोग हैं, उन्हें आप दूर करने की कृपा करें। इस प्रकार से कामना करते हुए जो जल है, इसे धीरे धीरे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा और आपको लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, आपको एक खाली पात्र भी अपने साथ लेकर के जाना है। आप एक खाली गिलास या फिर खाली कटोरी भी अपने साथ लेकर के जा सकते हैं और जल को समर्पित करने से पहले आपको जलाधारी के नीचे रख देना है, ताकि जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो इसमें से थोड़ा सा जल आपको उस पात्र के अंदर लेना है। अब देखिए, इस जल को आपको शिवलिंग के सामने रख देना है और इस जल को देखते हुए आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि महादेव का महामृत्युंजय मंत्र मरे हुए इंसान को भी जीवित कर सकता है। तो आपकी बीमारी और रोग को दूर करने के लिए यह बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। तो आपको यह जो जल है अपने सामने रख लेना है और कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। देखिए, आपको ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मे वंदना मृत्यु मोक्षम यमामृतात्, इस मंत्र को बोलना है। इस जल को आप औषधि स्वर बना दीजिए। अब यह जो जल है, इसे लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। अब देखिए, यदि आप बीमार हैं या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य बीमार है, तो उस व्यक्ति को आपको इस जल को पिला देना
और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, मुझे इस प्रकार की बीमारी है, मुझे इस बीमारी में आराम दिलाने की कृपा करें। गुरुजी ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय कर लेता है तो उसे अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए आपको यह चमत्कारिक उपाय अवश्य करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट और समस्याएं बहुत ही अधिक हैं, यानी कि उन्हें अपने जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों को यह उपाय अवश्य करना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र ले लेनी है। फिर सबसे अंत में आपको लाल चंदन लेना होगा। देखिए, इस लाल चंदन में आपको थोड़ा सा जल मिलाना है और इसे आपको एक लेपन के रूप में तैयार कर लेना होगा। देखिए, सभी सामग्रियां लेकर के सबसे पहले तो आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, यह जो उपाय है इसे आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे इसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है और इस लाल चंदन को आपको जो आपके पास बेलपत्र हैं इसकी तीनों ही पत्तियों पर अच्छे से लगा देना है। अब इस प्रकार से बेलपत्र तैयार करने के बाद इस बेलपत्र को आपको बेलपत्र के वृक्ष की जो जड़ होती है वहां पर ही समर्पित कर देना होगा। जब भी आप ये बेलपत्र अर्पित करेंगे तब आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, ये जो बेलपत्र है इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां से उठानी है और ये जो बेलपत्र हैं और ये जो तांबे के पात्र के अंदर जल है, इन दोनों को लेकर करके आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करनी है। बेलपत्र के जिस भाग पर हमने लाल चंदन लगाया था वह भाग भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श रहेगा, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करनी है। बेलपत्र को समर्पित करते समय आपके जीवन में जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है। अब देखिए, आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए थे इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप कर लेना है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस प्रकार से उपाय करता है तो उसके जीवन के सारे संकट और समस्याएं समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वह महादेव की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है। अब हम जानते हैं चौथे उपाय के बारे में, जो कि विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक सफेद पुष्प लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टे का उपाय शुक्रवार के दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कमल गट्टा महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होता है और कमल गट्टे का उपाय करने से धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार से आपको एक सफेद पुष्प, एक कमल गट्टा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, मात्र ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय है इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक कमल गट्टा है इससे आपको जो आपके पास तांबे का पात्र है इस पात्र के अंदर डाल देना होगा और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक सफेद रंग का पुष्प है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो कमल गट्टे से युक्त जल तैयार किया है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि ये जो जल है इसे आपको जो आपने शिवलिंग पर सफेद पुष्प समर्पित किया था उसी के ऊपर समर्पित करना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन की समस्या है, जो भी जीवन में धन की वजह से
आर्थिक संकट चल रहे हैं वह सभी आपकी कृपा से समाप्त हो। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है। और आपने जो उस पात्र के अंदर कमल गट्टा डाला था, इसे आपको महादेव की शिवलिंग से पुनः उठा करके अपने घर लेकर किया जाना है। और इस कमल गट्टे को आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। जहां कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, वहां पर आपको इस कमल गट्टे को रख देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन कमल गट्टे वाला यह उपाय करता है, तो इसके माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में जो भी धन की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वह सभी समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल हैं, तो कमेंट में पूछ लें। गलत उपाय बिल्कुल भी न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।